माननीय राष्ट्रपति जी कुछ ही देर में यहां से प्रस्थान करेंगी। And here we can see the first glimpse of our President, Srimati Draupadi Murmu, along with our honored chief guest, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, leaving Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल से देश की राष्ट्रपति, देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदय और आज के समारोह के मुख्य अतिथि को समारोह पूर्वक एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर और एडीसीज मेजर रोहन सुधाकर चौहान और एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट का भव्य प्रांगण एक उत्सव के माहौल में परिवर्तित होता हुआ परंपरागत तौर पर विशिष्ट अतिथि का स्वागत और उनका सम्मान और साथ में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। The President's bodyguard ready to salute their Supreme Commander. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। The President and our chief guest for today's parade will now board the vehicle to slowly reach the saluting base. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger Glorious. And to the left of the President's car will be the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, mounted on his charger Sultan. Specially placed cameras over here at the majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan, where ceremonial welcomes are given to visiting heads of state. And today, all dressed up as India celebrates its 74th Republic Day. The official residence of the President of India. The President's bodyguard, the senior-most cavalry regiment. It carries out mounted ceremonial duties for the President, and its officers and men are excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. On either side, tinkling fountains, adding to the air of festivity, ceremony and grandeur. And there right in front, we can see the central dome. And here we come back to Kartavya Path, where the Prime Minister has arrived at the saluting base. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का।
74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन। उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सलामी मंच के सामने मौजूद। प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह, करतल ध्वनि, यहां जनसमूह में बहुत उत्साह। The Prime Minister being introduced to the Chief of Defence Staff, the 3 service chiefs, and all the other dignitaries here. And it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here. I think for many of them, it's the first time a close-up view of the people who govern them. The Prime Minister moving into the 2 enclosures on either side of the saluting base, greeting people, making a personal connect and warming the weather, the hearts, and of course, the feelings. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद, साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता, गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल, भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास। राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवारों का ये दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का 250वां वर्ष है। स्वागतम की धुन गूंजती हुई, स्वागतम जिसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने शब्द दिए और धुन बनाई पंडित रविशंकर ने, और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। माननीय उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, Swagatam, we welcome you with open arms and open hearts, and escorting their Supreme Commander, the President's bodyguard, approaching the saluting base in their winter ceremonials. Blue and gold ceremonial turbans, long red coats, gold girdles, white gloves, white breeches, Napoleon boots with spurs.
9 feet, 9-inch long lances and red and white cavalry pennants. Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the Chief Guest, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. देवियों सज्जनों माननीय के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इसके राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल फतेह अल-सीसी जी उपस्थित। An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and we warmly welcome them. 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी का परिचय इस समय सलामी मंच के सामने मौजूद तीनों सेना प्रमुखों और विशिष्ट अतिथिगणों से कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए In a short while from now, a 21-gun salute will be given, presented by the ceremonial battery of 871 Field Regiment. As Rajpath will resonate to the 21-gun salute, the national anthem will echo.
The President's bodyguard now move away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the Supreme Commander, the President of India, to official residence, the Rashtrapati Bhavan. And it's time now for the parade to begin. From the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music, to strong, powerful words of command, set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces, from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft, our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings, literally. जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर अब इंसर्जेंसी कर्तव्य ऑपरेशन पथ पर मंजर बदलने वाला है। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव को उमंग के रंगों में चमकते हुए देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, दूसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अगस्त 2022 में GOC दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया। आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। इनमें उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सियाचिन में उच्च तोरता क्षेत्र एवं पश्चिमी सीमा में रेगिस्तान सेक्टर शामिल है। आपने पश्चिमी फ्रंट पर स्ट्राइक फोर्स के अधीन कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की कमान संभाली। आप जम्मू एवं सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए और अपने आर्मी स्कूल और एमिनेशन इंग्लैंड में भी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने 16 दिसंबर को बेहद खास अवसर दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर 74वां गणतंत्र दिवस ग्रहण किया है। आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। इनका जीवन प्रेरणा है। सब वंदना करेंगे। बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए
पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र और इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल मोहम्मद अल करासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry led by Captain Raizada Shaurya Bali, going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. And after the clip-clop of the horse hooves on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. The first detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armoured Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun, an indigenous development by the DRDO. Integrated fire detection and suppression system and NBC protection system. And following them, we have the Nag missile system of the 17 Mechanized Infantry Regiment, led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing 6 Nag anti-tank guided missiles. Satra Mek, Har Maidan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP 2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, valor and faith. कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, जिसमें मेक इन इंडिया का तत्व हर जगह मौजूद। वैसे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित
हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन 3 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन दत्तरवाल के नेतृत्व में। ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है। विशेष तौर पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी का है। उपस्थित जनसमूह विस्मृत आह्लादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्र टी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। K9 वज्र टी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है। परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम। सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी। विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का 861 मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में। 861 मिसाइल रेजिमेंट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया था। दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी 861 मिसाइल रेजिमेंट को हासिल है। आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अय्यप्पा। विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 74वें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है। 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय, जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय। Short span bridge, we have the mobile microwave node and mobile network center of the Corps of Signals, led by Major Muhammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarter Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the mobile networking center. And this can operate on optical, microwave and satellite media to provide triple play services to include voice, data and video to field formations in active hostilities. Truly the next generation network vehicle, an enabler of network-centric operations. The motto of the Corps is Tivra Chaukas, meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapons system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. As the audience watching in awe of these majestic machines coming down Kartavya Path. Technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air, as we will see a
formation of advanced light helicopters coming towards the saluting base. The Mechanized Infantry Regiment approaching the dais now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The Mechanized Infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its unit. Valor and faith is its motto, and the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time, but we're moving on. शेर जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। कैप्टन अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत अब्बास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavyam Anvatma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. This sharp word of command is from Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki Jai. Veer Kargil
echoing here at Kartavya Path. The combined band of the Assam Regimental Centre, Maha Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Lieutenant Indrajit Singh, the Sikarwar of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. गोरखा ब्रिगेड का दस्ता कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ, और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी। टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ। इसमें 80 बैंड वादक शामिल, सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झांकी में आगे डोर्नियर विमान को दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नयनाभिराम दृश्य कर्तव्य पथ। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3 MiG-29 aircraft in Vic Echelon, led by Group Captain Chitwan Arora, flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly past, because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force, just behind the Air Force Band, comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the
marching contingent from the Air Force. We have the tableau with the theme Indian Air Force, Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach, whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with air forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads in the center. You've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand, and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities, along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication, and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. New on Kartavya Path, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO की झांकी के बाद कर्तव्य पथ पर शान से पहुंचता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। ये वाहन पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, नदियों और नहरों को पार कर सकता है। सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उत्साह और रोमांच के क्षण, कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। नारी शक्ति को दर्शाता ये दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड, 35 संगीतकार। कमान संभाली वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने। बाई बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथों में। भारतीय तटरक्षकों का दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रोहित सिंह। इनका साथ दे रहे हैं डिप्टी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की 2 महिला अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर। स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force Band. Inspector Shamsher Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune.
102 personnel. And now the Central Reserve Police Force marching contingent, an all-woman contingent of the CRPF, Peacekeepers of the Nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women-armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF. Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band. Constable Suresh Chandseni leading the band, the tune Gangotri. Following their band, the Railway Protection Marching Contingent. Assistant Security Commissioner Saurav Kumar leading them, providing security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers, and it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड। दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं। नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। उपस्थित जनसमूह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल। ये दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजा रहा है और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में। दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिंजेंट में 1 राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्चिंग कंटिंजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह 2IC और 2 सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य सवारों के साथ दस्ते में शामिल। ऊंटों के कारवां के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही हैं। ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम। ये महिला राइडर राजस्थानी कहावत हमारी छोरियां के छोरों से कम का, इस कहावत को चरितार्थ कर रही है। सीमा सुरक्षा बल का सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर गोदराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ।
BSF Camel Band gathering applause as it moves forward. And after the military displays, we now have the youth of India on Kartavya Path. First, the NCC Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Pujari Shivanand of NCC Directorate, Maharashtra. The cadets have been drawn from all the 17 directorates of the NCC. And the NCC is the largest youth uniformed organization in the world, with nearly 14 lakh cadets on its rolls. Behind them, the strains of Sare Jahan Se Acha, the combined band of the NCC Boys Senior School Gwalior and NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officers Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. Following them, the NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate, Odisha, a state from where our Honorable President hails. Contingent of the National Service Scheme known as NSS, comprising 148 volunteers. The National Service Scheme has 3.91 million volunteers in its fold, drawn from 657 universities, 51 directorates and 2 councils, 20,669 colleges and institutions of higher learning, and over 11,000 senior secondary schools. कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है। नंदा देवी 128 संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। सुबेदार मेजर भवन आर्य। और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी एम गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला, कुमारी हनाया निसार, मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली। अब बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की। प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं। संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं।
आंध्र प्रदेश की झांकी के बाद सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई असम की झांकी। असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है। ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और झांकी के साथ साथ बिहू लोक नृत्य। The visual treat has just started, and now we await the tableau from the Union Territory of Ladakh. The theme, tourism and composite culture of Ladakh. Depicting the harmonious nature of the people with the nature around. And now the tableau from Uttarakhand, Devbhumi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau, and the famous Cholia dance of Uttarakhand. देवभूमि उत्तराखंड की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए समाज के हर वर्ग का शख्स आज कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बनता हुआ। अगली झांकी सलामी मंच के सामने त्रिपुरा से। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका किस तरीके से अर्जित की जा रही है, इस विषय पर त्रिपुरा की ये झांकी केंद्रित है। त्रिपुरा की झांकी में पैगोडा यानी बौद्ध स्तूप का भी नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ। और अब बारी है पश्चिमी भारत की यानी गुजरात की ओर चलते हैं। क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात की झांकी सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर तालमेल इस झांकी में देखने को मिल रहा है।
झांकी के दूसरे हिस्से में 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गांव मोडेरा को दिखाया गया है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। हर घर सोलर पैनल थी सोहाय, मोढेरा गाँव में जोई हर कोई हर खाय, गुजरात माहे सोलर नो जय जय थाय। कुसुम स्कीम थी 40 सोलर पंप, खेड़ू खुशाली मांगाय, गुजरात माहे पर्यावरण नो जतन थाय। हे सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छ में, हाइब्रिड प्लांट उभा थाय ने 8 प्रहर क्लीन ग्रीन एनर्जी पैदा थाय। गुजरात renewable sources of energy as the theme for the tableau from Gujarat. And in case you've been counting the number of tableaus that have gone past, 23 tableaus, of which 17 are from states and union territories and 6 from various ministries and departments are in this parade. We now have the tableau from Jharkhand, housing one of the 12 Jyotirlingas. The tableau shows the famous Baidyanath temple located in Deoghar. Lord Birsa Munda in front. Birsa Munda was a social reformer and a freedom fighter who revolted against the British, was arrested and hanged, and even today tribals consider as the god of the earth. The children here looking eagerly to see maybe just their state coming down the Kartavya Path. From Jharkhand we move to the north and eastwards to Arunachal Pradesh, showcasing the rich potential for tourism in the fields of adventure, sport, ecology, culture, religion, history and archaeology. Arunachal is known as the land of the rising sun and shares boundaries with Bhutan, China and Myanmar. Many developments have been made in the state, and we can see on the tableau the advanced landing grounds with civil terminals, etc. being depicted. You've also got the state bird, the hornbill, on it, and major tribes of the state attired in traditional dresses accompanying the tableau. पूर्वोत्तर से आइए चलिए अब उत्तर की ओर नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन की नई ऊंचाइयां छूकर रिकॉर्ड बनाया है। झांकी में जंगल है, ट्यूलिप गार्डन है और लेवेंडर की खेती है। पवित्र अमरनाथ तीर्थ स्थल को इस झांकी में देखा जा सकता है। सर्वालयं सर्वचराचरस्थं त्वमेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भक्तों का तो बलिदानी, अमरनाथ का बलवानी, जय जय बम भोले। भारत की संस्कृति की तस्वीर कर्तव्य पथ पर, और अब नारी शक्ति का संदेश लेकर केरल राज्य की ये झांकी। नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता 96 वर्ष की कार्त्यानी अम्मा को सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली नंचम्बा यहां पर मौजूद। Well, if you're enjoying the diversity, join us. We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal, the tableau, which will now come on next.
will be from West Bengal. And here visuals at the India Gate, Durga Puja. Following the tableau from West Bengal, we have the next state of Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base. And there we are. Sade Teen Shakti Pithe and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी तिचा ब्रह्म तिचा मुक्ती आदि माया विद्या शक्ती विश्व चैतन्याची होई तिच्या पासून उत्पत्ती महाराष्ट्रीय अवतारी शक्ती माता साडेतीन शक्ती पीठे दाखवी ती आम्हा देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कर्तव्य पथ पर परिलक्षित हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु। महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर आधारित ये झांकी, जिसमें प्राचीन कवयित्री अव्वैयार की प्रतिमा दिखाई गई है और झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु की इस झांकी में मनोहारी नृत्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह बड़ी संख्या में, जिसमें छात्र छात्राएं शामिल, राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए। अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से। सुलागिट्टी नरसम्मा, एक दाई तुलसी गौटा हलक्की, जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है, और उनके साथ सालू मर्दा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है। From Karnataka, we move to the state of Haryana, and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharata was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, depicting the scene of Lord Krishna's sermon to Arjun, various scenes from the battle are also depicted on the sides of the trailer. Lord Krishna's message of karma, jnana and bhakti. शीश झुकाना वेदों की इस
धर्म ज्ञान पा जाना। दम के विकास से यह परदेश और बने देश की शान। हरियाणा अपना हरियाणा। The chariot and galloping horses, signifying the journey from darkness of ignorance to the eternal light of enlightenment. We're on to now the Union Territory of Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage. The tableau in several parts. The first part showing the conservation of culture with tribal folk dances Bhavada and Tarpa of the Warli tribe and the fishing activity of the Machi tribe. The anchor from INS Kukri ship in front. The large boat which represents the fishing culture of the territory, and the rear part of the ship showcasing the Diu fortress.